एक औरत थी, उसके जो है शादी के 10-12 साल हो गए थे, उसके बच्चे नहीं थे, वो बड़ी दुखी परेशान रहती थी। तो एक महात्मा जी हर सप्ताह रविवार दिन भगवान से मिलने जाया करते थे पहाड़ पर वो। तो बहुत चर्चा थी कि भैया महात्मा जी भगवान मिलने जाते हैं, सबके सवाल पूछते हैं, उत्तर देते हैं। तो बहुत सारे लोग आते थे, वो कह लें कि महात्मा जी हमारा ये प्रश्न है, तो महात्मा जी जाकर भगवान से पूछते थे, आके उनको उत्तर दिया करते थे। एक औरत महात्मा जी के पास आई, कहती महात्मा जी हमारी शादी के 10 साल हो चुके हैं, मेरी औलाद नहीं है, क्या औलाद होगी या नहीं होगी ये भगवान से पूछ लीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, हम पूछ लेंगे। वो महात्मा जाते हैं भगवान के पास पहाड़ के ऊपर। तो भगवान बातचीत होती है। तो महात्मा जी कहते हैं औरत आई थी, उसके 10 साल बच्चे नहीं हैं, बच्चे होंगे या नहीं होंगे। तो भगवान ने कहा मेरी तरफ से कोई औलाद उसके नहीं है, वो ऐसे ही रह जाएगी। बेचारे महात्मा जी आते हैं, जब औरत आती है तो वो महात्मा कहते हैं भगवान ने कहा तुम्हारे जीवन में औलाद का सुख मेरी तरफ से नहीं है, नहीं होगा। वो औरत निराश हो जाती, चली जाती, रो के चली जाती है। 3-4 दिन बाद वो औरत अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही होती, सुबह का टाइम होता है। तो एक महात्मा जी वहाँ से निकलते हैं, कहने ला बेटे कुछ खाने को दे, बहुत भूख लगी मेरे को है। औरत दयालु थी, कहते हैं महात्मा जी अभी कुछ है नहीं, आप बैठ जाइए, मैं खाना बना दे रहा हूँ, खा के जाइए। रात की एक बासी रोटी पड़ी, केवल बासी रोटी मैं आपको देना नहीं चाहती हूँ, मैं ताज़ा बना दे रहे हैं, खा के तब जाइए। तो महात्मा जी कहते हैं भैया मैं रमता जोगी बहता पानी में ठहरता नहीं हूँ, जो है ला दे मेरे को। वो जाती घर में, एक रोटी लेती है, थोड़ा घी लगाती है, देसी घी, थोड़ा नमक लगाती है, मोड़ती है उसको, महात्मा को देती है, एक लोटा पानी देती है। महात्मा जी एक रोटी खाते हैं और पानी पीते हैं। महात्मा कहते हैं जा बेटी, तूने मुझे एक दिया है, मैं तुझे 2 दे रहा हूँ। वो कह के निकल जाते हैं। ये कुछ समझ नहीं पाती है। ये साल भर में उनके जुड़वे लड़के पैदा होते हैं। लड़के पैदा, जो लड़के साल भर के हो जाते हैं तो औरत जाती महात्मा जी के पास, जिन्होंने कहा तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। कहते महात्मा जी आपने कहा मेरे बच्चे नहीं होंगे, मैं जुड़वा लड़के पैदा हुए हैं। अब महात्मा जी को हालत ख़राब हो जाती है, कहीं ये कैसे हो गया। महात्मा जी जाते हैं भगवान से बात करने के लिए, कहते हैं भगवान आपने उससे कहा बच्चे नहीं होंगे, हमारी ज़बान ख़राब करवा दी और 2 जुड़वा बच्चे दे दिए उसको आपने। भगवान कहते मैंने नहीं दिए हैं, मेरे भक्त ने दिए हैं भैया। वो कहने वाह प्रभु, आपसे बड़ा आपका भक्त हो गया क्या। कहने मेरा भक्त कुछ है ही ऐसा है भैया। वो कहते हैं हम भी देखें कैसे भक्त आपका है। तो कहते हैं चलो हम दिखाते हैं। तो आने से पहले भगवान घनघोर वर्षा करवा देते हैं। वो महात्मा जी ऐसे थे, विरक्त थे, एक दिन भोजन मिल जाए फिर दोबारा नहीं मांगते थे, उतनी तरफ हो जाते, संतोषी इंसान थे वो। जो पानी बरसा देते हैं, भीगते हुए भगवान जो है उस महात्मा जी के साथ उनके कुटिया में आ जाते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं अहो भाग्य हमारे जो प्रभु पधारे, बड़ा सेवा बैठते हैं, पानी देते हैं। तो वो भक्त कहते हाथ जोड़ बोलता है भगवान मैं क्या सेवा करूं। तो भगवान कहते हैं ये भी हमारे शिष्य हैं, हम लोग भूख लगी है, खाने की व्यवस्था कर दो। कहले अभी प्रभु हम व्यवस्था करते हैं आपकी। लेकिन बाहर घनघोर वर्षा हो रही, तो ओले पड़ रहे थे। महात्मा जी का मेरे प्रभु का आदेश है, निकलता है ओले में ही, कई घरों में जाता है, कहीं आटा, कहीं दाल, कहीं चावल मिल जाता है। जब 2 लोगों की व्यवस्था हो जाती है तो वो आ जाते हैं वापस। लेकिन ओले गिरने से, बड़े बड़े ओले गिर रहे थे, कई जगह उनको लग गया था, सर से खून बह रहा था वो। तो आते हैं तो 4 ईंटें रखते हैं खाना बनाने के लिए, और लकड़ी बाहर, लकड़ी पानी में भीग जाती है, अब कैसे जलाएं। तो अपने छप्पर की लकड़ियाँ थीं वो निकाल के जलाने लगता है, खाना बनाने लगता है। जब लकड़ियाँ ख़त्म हुई, निकाल जगह नहीं बचती है, तो अपने कपड़े जला देता वो है और खाना तैयार कर देता है। लो प्रभु तैयार हो गया। तो भगवान इनसे कहते हैं देखो ये मेरे लिए कितना कर रहा है, मैंने ओले बरसाए, इसके सर फूटा, खून निकल रहा है, लकड़ियाँ नहीं थी, छप्पर लकड़ी लगा दी, आग नहीं थी तो कम हो गई तो अपने कपड़े झोंक दिए, ये मेरे लिए इतना कर रहा है, अब मैं इसकी ज़बान न रखूँ तो मेरी कीमत क्या रह जाएगी। महात्मा जी कहते मान गया प्रभु। उसने महात्मा जी के पैर पकड़े, वाकई में धन्य हो, ऐसे महापुरुष धन्य होते हैं भैया।
जो भगवान के लिए समर्पण अपने आप को कर देते हैं, तो भगवान उनके योगक्षेम वहन करता है। भगवान कहते हैं ना, सुनी मुनि तोहि कहूँ सरोसा, भजहि मम तज सकल भरोसा, तिनकी मैं करूँ सदा रखवाली, जिन बालक राखे महतारे। जो मुझको समर्पण करता है, मैं उसकी ऐसे रखवाली करता हूँ जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है। तो कहते हैं, जिसको जो समर्पित है उसको उसकी लाज, मछली जल में उल्टी बहे बात जात गजराज।